अमिताभ बच्चन नमस्कार करता हूँ, शुरू करता हूँ। ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवियों सज्जनों, देखिए, अपने हाथ में यदि हमें चम्मच पकड़ना हो तो हमें 2 उंगलियों की सहायता लेनी पड़ती है। डब्बे का ढक्कन खोलना हो तो 4, और पानी का ग्लास पकड़ना हो, जैसे ये है, देखिए, पानी का ग्लास पकड़ना हो तो 5 उंगलियों का उपयोग होता है, सहारा लेना पड़ता है। परिवार जो है इसी आधार पर चलता है। परिवार के अलग अलग सदस्य अपने अपनी क्षमता, योग्यता, ज्ञान और अनुभव को जब एक साथ परिवार के हित में इस्तेमाल करते हैं ना, तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता जो उनके सामर्थ्य से बाहर हो। परिवार की इसी एकजुटता का परिणाम हमने देखिए पिछले हफ्ते फैमिली स्पेशल वीक में देखा। एक के बाद एक परिवार यहां आते गए शॉर्ट सोफा पे और साथ मिलकर खेलते रहे और अपनी जीत का जो परचम है वो लहराते रहे। यही सिलसिला इस हफ्ते भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, देश के कोने कोने से आए इन परिवारों का हम स्वागत करते हैं और इनका परिचय करते हैं। मैं चाहता हूं कि सब लोग ताली बजाएं इनके लिए। सबसे पहले स्वागत किया जाए वलसाड़ गुजरात से जिंदादल परमपीर का। प्रणाम प्रणाम सर, आइए, स्वागत है आपका। हुगली वेस्ट बंगाल से पाल की पलटन। क्या बात है, आइए पधारिए। थाने महाराज से आ रहे हैं तूफानी टिप्पणी। प्रणाम प्रणाम, आइए। और यहां से आएंगे दिल्ली से जानकार जाखड़ जी। नमस्कार नमस्कार, आइए। हिसार हरियाणा से आशिकाना अरोड़ा। हैदराबाद तेलंगाना से अनिल के अनोखे। दिल्ली से बिंदास भाटिया। और अंत में अहमदाबाद गुजरात से टेरिफिक त्रिवेदी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। ये बैठिए, थोड़ा एक बार फिर से जोरदार तालियां बज जाए हमारे परिवारों के लिए। अब बारी है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की, और हर परिवार में से कोई भी एक सदस्य जो है वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल सकता है। तो अपने परिवार के सदस्यों की सहमति से जो भी एफएफएफ खेलने वाले हैं वो देखिए बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है? ऑलराइट, अब आपका ध्यान आ जाए एकदम कंप्यूटर स्क्रीन ऊपर, तैयार हो जाइए। और आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। हाँ, ये है प्रश्न। इन पुस्तकों या ग्रंथों को उनके लिखे जाने के संदर्भ में पहले से अंत के क्रम में लगाएं। Arrange these texts in the chronological order in which they were written. ये है प्रश्न, और आपके सामने ऑप्शंस हैं, ये आपके सामने। ए अकबरनामा, बी भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऋग्वेद या डी 5 पॉइंट समवन। अकबरनामा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समय समाप्त हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले लिखा गया था सी ऋग्वेद, उसके बाद ए अकबरनामा लिखा गया, फिर अंत में बी आया बीच में, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, और अंत में 5 पॉइंट समवन। ये एक पुस्तक का शीर्षक है। ऑलराइट, सी ए बी डी में देखते हैं किन किन परिवारों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया, और सबसे कम समय। बधाई बधाई, और हम भी छोड़ेंगे आपको। आइए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजती रहे इनके लिए। तो हॉट सोफा पर आ गए अहमदाबाद गुजरात से टेरिफिक त्रिवेदी।
तो हम आपको बता दें देवी और सज्जनों, हमारे जितने भी दर्शक हैं, कि ये जो टेरिफिक त्रिवेदीज हैं, चैतन्य जी हैं, ये इनके पति देव हैं, बीच में जयश्री जी हैं और ये हैं हर्ष। और ये कोई मामूली परिवार नहीं है, बिल्कुल टेरिफिक काम करते हैं ये। और बता दें आपको कि चैतन्य जी जो है ये इसरो में काम कर चुके हैं। इतना ही नहीं, इनके जो पुत्र हैं हर्ष, ये भी इसरो में काम कर रहे हैं। और बीच में जो बैठी हैं वो इसरो का काम देख रहे हैं। जितने भी प्रोजेक्ट बने हैं इसरो में, उनमें इनका योगदान रहा है। यहाँ तक कि अभी जो चंद्रयान 3 गया ना, उसमें भी इनका योगदान रहा। सर हम सबको बड़ा गर्व है। थैंक यू सर। क्योंकि आपने सर न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में आपने हमारा झंडा जो है वो गाड़ दिया। पूरे देश का गर्व है सर। हम लोग तो काम का मेहनत करते हैं, देश के लिए काम ही करते हैं। जी जी जी। हमारा पूरा जीवन ही देश को समर्पित करते हैं। ऐसे ही जैसे एक सोल्जर समर्पित होता है, ऐसे हमारा काम भी हम देश के लिए ही करते हैं, देश को समर्पित। सर अभी मेरे बेटे की शादी हुई, वो भी बहू है, वो भी डॉक्टर है। अरे वाह, वो आई है क्या? हाँ हाँ। अरे प्रणाम आपको, प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो। किस चीज की चिकित्सा करती हैं आप? सर मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ। सीटी, एमआरआई, यूएसजी वगैरह पे जो डायग्नोसिस बनाते हैं वो हम लोग रेडियोलॉजिस्ट बनाते हैं। ओहो। ताकि फिर फर्दर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। ओके, ऑलराइट। तो चलिए आपका ध्यान जो है अब खेल की ओर लगाते हैं। खेल के जो नियम है आपको तो पता ही है। पता है। यस सर। लेट्स प्ले। कौन पड़ेगा? ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ टेरिफिक त्रिवेदी। थैंक यू। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, चित्र दिखाया जाएगा। हाँ। इस मिठाई को क्या कहते हैं? What is this sweet called? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए सोन पापड़ी, बी मालपुआ, सी घेवर या डी पेठा। सर ए सोन पापड़ी को लॉक किया जाए। सोन पापड़ी ए पे ताल लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब दिया। अच्छा, हमारे जो ज्ञाननाथ जी है ना, ये कह रहे हैं कि बहुत से लोगों का ऐसी धारणा है कि ये हमारे भारतवर्ष में बनता है, लेकिन ये मिठाई जो है ये ईरान, चीन और कोरिया में विभिन्न नामों से और रूपों में लोकप्रिय है। वहां भी सोन पापड़ी। और इसके कुछ नाम जो हैं, चीन में इसको बोलते हैं ड्रैगन्स बियर्ड कैंडी, कोरिया में इसको बोलते हैं कुलतारे। ओके, दूसरा प्रश्न आएगा आपके सामने टेरिफिक त्रिवेदी। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फुटबॉल में एक ही मैच में कितने पीले कार्ड मिलने से वो एक लाल कार्ड के बराबर हो जाता है? How many yellow cards in the same match add up to a red card in football? Options: A 1, B 2, C 3 या D 4? ऑप्शन बी 2 को लॉक किया जाए। ओके, 2 पे ताला लगाया जाए। ये सही उत्तर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टेलीविस्टा की जगह कौन सा शब्द प्रचलित हुआ जिसका अर्थ है दूर से प्रसारित किसी चीज को देखने की प्रणाली? Instead of televista, what word meaning a system of seeing something that has been transmitted over distance became widely known? Options would be A television, B telephone, C telekinesis या D telemetry? सर टेलीविजन, ऑप्शन ए को लॉक कीजिए। ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए कह रहे हैं चैतन्य जी। बिल्कुल सही जवाब दिया। सर टेलीविजन के क्षेत्र में भी इसरो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपको जी बिल्कुल सही है। ध्यान में हो तो बहुत पहले जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें अलग अलग गांव में टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन, टेलीविजन ये सब
इसरो के द्वारा प्रसारित किए जाने अभी वाले टेलीमेडिसिन का तो बहुत बहुत कुछ ज्यादा- करते हैं। रियली? जी सर, कोई ऐसा रिमोट लोकेशन जहाँ पे ये डॉक्टर खुद नहीं पहुंच पाते हैं तो उनको स्टूडियो टेलीविजन में द्वारा यस उनका इलाज तो उसका बताया जा पूरा सकता है। रिकॉर्ड करके हमारे सैटेलाइट्स के थ्रू ब्रॉडकास्ट करना, वहाँ पे जो एक्सपर्ट है वो देखते उसको उस तरह से आगे करना, उसमें भी हमारे संस्थान का काफी योगदान जी, रहा जी, है जी। देश के लिए। और क्या बात है, क्या बात है। ओके, अब आगे चलते हैं 5वें प्रश्न पर और इसका मूल्य है 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रॉबिन शर्मा की स्वयं सहायता पुस्तक द डैश क्लब के शीर्षक में कौन सा समय दिखाई देता है? वरना 5 आता 5 AM। What hour appears in the title of this self-help book by Robin Sharma, The बोलो। Dash Club? 5 AM। ऑप्शन सुनिए। A 5 AM, B 12 AM, C 6 PM या D 9 PM? ऑप्शन ए 5 AM लॉक कीजिए। लॉक कर दें? हाँ जी। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं जयश्री जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। पहला बहुत बार हो गया आपका। ये जो पुस्तक है ये ऐसी दिनचर्या सेट करने के बारे में है जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को अधिकतम कर सकती है और मानसिक स्वास्थ्य में ये सुधार कर सकती है। जी सर। द 5 AM क्लब। चैतन्य त्रिवेदी 35 साल से इसरो के साइंटिस्ट रहे हैं और ये सैटेलाइट का ब्रेन मतलब सैटेलाइट के लिए सर्किट बनाते थे। द लेजेंडरी मिशन चंद्रयान का भी हिस्सा रहे, लेकिन घर पे इनका मिशन होता है सिर्फ और सिर्फ लेटे रहना। इनकी लाइफ मतलब इनका बेटा हर्ष त्रिवेदी, पापा जितने ही होशियार, इसरो के एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट रैंक लाने वाले और काबिल बीवी भी पाने वाले, और उसी के साथ साथ खुल के अंताक्षरी में चीटिंग भी करने वाले। और ये है इस फैमिली की बॉस मिसेस जयश्री त्रिवेदी। ये इनकी फैमिली के सिस्टम का मदरबोर्ड है। कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो ये पूरी फैमिली का डेटा अपडेट कर देती हैं। इनके बिना इस फैमिली का सिस्टम हैंग ही हो जाता है। बच के रहना, आ रहे हैं टेरिफिक त्रिवेदीज। अच्छा हर्ष जी, यस सर। अब तो एक आपकी मालकिन के रूप में आप बैठी हैं पीछे जो आपकी देखरेख करती जी। हैं, लेकिन घर में जो कप्तान है माताश्री, ये इनकी कप्तानी घर में कैसे चलती है? मतलब सर इसमें कोई नहीं, अगर आप हाँ, ना बोलना चाहें तो चुपचाप हमारा आप कान में फुसफुसा। ये फिर वो होगा कि आपने ट्रिगर कर दिया एक थॉट और फिर वो वहीं पे घूमता रहेगा, तो उससे अच्छा मैं बता देता हूँ। हाँ बता ही दीजिए। मैं मतलब इसको लिंक करूंगा हमारी टीम के नाम से, ठीक है? टीम का नाम है टेरिफिक त्रिवेदी। जी। अब टेरिफिक शब्द कहाँ से आया? तो हमारे घर में जो सबसे ज्यादा टेरिफिक पर्सनालिटी है वो हमारे कैप्टन साहब की है। अब वो कैसे, वो बताता हूँ, ठीक है? तो जैसे मान लो कि आप किचन में गए हो, ग्लास की बोतल या ऐसा कुछ होता है, कभी गलती से गिर गया हाथ से, तो आपको पहले ये ख्याल नहीं आएगा कि अरे मतलब चोट आ जाएगी या नुकसान हुआ। आपको ये ख्याल आएगा कि इससे मम्मी से कैसे छुपाए। समझ रहे हो? मतलब सर ये आप ही की कहानी नहीं है, हर घर की कहानी है। तो ये मतलब ये पर्सनालिटी है हमारा, ये रुतबा है हमारे कैप्टन का। नहीं सर, आपको मैं लगती हूँ ऐसी। बहुत बहुत बधाई आप सबको एक बार फिर, और धीरे से अब आपका ध्यान जो है खेल की ओर बढ़ाते हैं, जिस वजह से आप लोग यहाँ आए हुए हैं। ये बदलाव का एक संकेत है। तो देवियों सज्जनों, बदलाव के इस बिगुल के साथ साथ अब समय आ गया है आज के सवाल का। चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। ये देखा जाए तो देखिए, महाराष्ट्र से गाड़ी चली है, ओहो बहुत नजदीक पहुंच गई, गोवा में जाकर के रुक गई है। हेलो, मेरा नाम एंजेला फिग्रेडो है और मैं पैंचिम गोवा से बोल रही हूँ। मेरा सवाल है, किस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म में एक प्रसिद्ध दृश्य है जिसमें आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना गोवा के चपोरा किले में हैं? ऑप्शन ए राजा हिंदुस्तानी, ऑप्शन बी दिल चाहता है, ऑप्शन सी लगान
और ऑप्शन डी रंग दे बसंती। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि विजेता कौन बने। 14 नंबर वोटिंग मीटर जिसके आप है। अरे वाह, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई देवी जी आपको। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आपका शुभ नाम? पूनम देसाई। पूनम जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। सही उत्तर क्या था? ऑप्शन बी चाहता है। ओके, वेल डन। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। ऑलराइट भाई साहब, अब आपके सामने आएगा छठा प्रश्न और समय मिलेगा आपको 60 सेकंड। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्रीनिवास रामानुजन की 125वीं जयंती मनाने के लिए 2012 को किस विषय के राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था? टू सेलिब्रेट द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन, 2012 was observed as the national year of which subject? और आपके ऑप्शंस है ये: A बायोलॉजी, B फिजिक्स, C केमिस्ट्री, D मैथमेटिक्स। A जीव विज्ञान, B भौतिकी, C रसायन शास्त्र या D गणित। ऑप्शन डी गणित। गणित लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। डी पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। सही उत्तर दिया है आपने, बधाई बधाई बधाई। 20,000 रुपए जीत लिए आपने, बिल्कुल सही जवाब दिया। रामानुजन को भारत के सबसे अद्भुत गणितज्ञों में से एक माना जाता है और उनकी जीवनी में उन्हें द मैन हु न्यू इन्फिनिटी के रूप में बताया गया है। 2012 से उनके जन्म दिवस 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। ओके, अब आ गया है आपके सामने 7वां प्रश्न। अगला प्रश्न है ये 40,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 में भारत के नए संसद भवन में पारित प्रथम विधेयक का विषय क्या था? What was the subject of the first bill passed in the new Parliament building of India in the year 2023? Okay. Options: A village electrification, B bullet train, C women's reservation, D defense budget। ग्राम विद्युतीकरण, B बुलेट ट्रेन, C महिला आरक्षण या D रक्षा बजट। ऑप्शन सी महिला आरक्षण को लॉक किया जाए। महिला आरक्षण पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं चैतन्य जी, बिल्कुल सही जवाब दिया। इस विधेयक का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम है और इसे केंद्रीय कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है और संसद में पारित भी हो गया है। ओके, ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे आपसे हर्षी और चेतन जी कि ये जो इसरो रिसर्च सेंटर है इसमें किस तरह का कार्य करते हैं? एक तो पिताजी बताएंगे, फिर आप हर्ष बताएं। जी सर, हमारा इसरो आपको अब जानते हैं, इस हिसाब से बहुत बड़ा है, पूरे देश में फैला हुआ है। उसमें बेंगलोर में भी सेंटर है, त्रिवेंद्रम में है, श्रीहरिकोटा है और अहमदाबाद में है। हम अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, उसमें मैं काम करता था। अभी हर्ष भी उधर ही काम कर रहा है। तो मैं जब ज्वाइन हुआ 1986 में, तब इसरो के बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं थे। नहीं। और इसरो का भी क्या डेवलपमेंट का काम चालू था और धीरे धीरे उसमें सैटेलाइट का फैब्रिकेशन का काम चालू हुआ। सबसे पहले हम इनसेट 2 से चालू हुआ। इनसेट 1 सीरीज पूरी बाहर बनाई थी। बहुत सारे सैटेलाइट, करीब मैंने मोर देन 50 सैटेलाइट्स के काम में प्रोडक्ट में काम किया है। और वो हर एक सैटेलाइट में क्या नया डेवलपमेंट होता है। और ये चंद्रयान का भी आप लोगों ने देखा होगा कि 1 में अलग टाइप से, 2 में हमें फेल्योर मिला था और 3 में उनसे भी ज्यादा हम फर्स्ट हमारा देश बना कि हम चंद्रयान पे साउथ पोल में हम उतार सके। सर ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे क्योंकि हमको इतना ज्ञान नहीं है। ये इतना सारा सैटेलाइट घूम रहा है, उधर ट्रैफिक जाम नहीं होता क्या? ऐसे ही करके बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट क्वेश्चन पूछा है।
एक्चुअली स्पेस डेबरीज बोलते हैं, जो सैटेलाइट निवृत्त हो चुके हैं या जो सैटेलाइट बिखर चुके हैं। जैसे आपने बहुत पहले देखा होगा कि एक यहाँ से रॉकेट भेजा गया था जिसने सैटेलाइट को मार गिराया था। चाइना ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, फिर हमारे देश ने भी किया था। तो ये और जो सैटेलाइट का काम खत्म हो चुका है, उनकी लाइफ खत्म हो चुकी है, वो वहीं ऑर्बिट में रहते हैं। एक्चुअल प्रोटोकॉल के हिसाब से आप उनको डी ऑर्बिट कर देते हो, यानी जैसे मान लो कि वो XYZ किलोमीटर में प्लेस किया गया था, उसका काम अभी खत्म हो गया है, उससे जो जो फंक्शनैलिटीज अचीव करनी थी वो हो गई है, तो उसको डेड ऑर्बिट में भेजा जाता है ताकि ये एक्चुअल जो काम की कक्षा है उसमें वो ट्रैफिक ना करे। इसके निवारण के लिए बहुत सारे देश प्रयास भी कर रहे हैं। कोई लोग मतलब जाली जैसा एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि जो जो चीज़ें हैं उनको आप खींच के कहीं दूर डीप स्पेस में आप उसको नेविगेट करा के भेज सको। बट इट इज़ एक्चुअली अ चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर द ऑल ऑफ द स्पेस इंडस्ट्रीज। तो हर्ष, आप क्या करते हैं इसरो में? तो पिताजी ने तो बता दिया। सर मेरा तो अभी खैर उनकी तुलना में बहुत कम जर्नी रहा है, पर मेरा अभी का जो काम है वो सिस्टम इंजीनियरिंग को लेके है। कि कोई भी मतलब सैटेलाइट या कोई भी सिस्टम या प्रणाली अगर आपको उसकी रचना करनी है तो उससे क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है, वो एक्चुअल मिशन में कहाँ कहाँ यूज होगा, उसको ध्यान में रखते हुए आप एक पूरा सिस्टम डिजाइन करते हो। फिर वो सिस्टम धीरे धीरे करके टॉप डाउन हायरार्की में नीचे आता है कि उसमें अलग अलग सब सिस्टम्स होती है जो कि मिलके वो टॉप लेवल का टास्क अचीव करती है, और फिर वहां से आता है सर्किट लेवल पे, और फिर वहां से नीचे जाता है कंपोनेंट लेवल पे। तो एक ये टॉप डाउन हायरार्की है। बड़ा मैं कठिन सिस्टम काम है। इंजीनियरिंग पे काम करता हूँ। सर, कभी पता चलेगा कि हमारा जो विश्व है स्पेस, ये कितना बड़ा है? ये है बहुत बड़ा, लोगों को तो पता जो नहीं। हमें दिखाई देता है ना अभी आकाश में, हम लोग समझते हैं बस इतना ही है, लेकिन क्या पता क्या अंदर हो रहे। और 8वां प्रश्न आ रहा है। इस खेल का लिमिट है भाई साहब। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी को रूबियोला के नाम से भी जाना जाता है? रूबियोला। Which highly contagious viral disease is also known as रूबियोला? जी ऑप्शन दें। और पत्नी जी, डॉक्टर साहब के चेहरे पर एक मुस्कान है, लेकिन वो खेल नहीं सकती है। ऑप्शन सुनिए। ए मीजल्स, बी हेपेटाइटिस बी, सी ट्यूबरकुलोसिस या डी एंथ्रैक्स। खसरा, हेपेटाइटिस बी, यक्ष्मा या एंथ्रैक्स। कठिनाई हो रही हो तो आपके पास 3 लाइफलाइन है, उनका उपयोग किया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी करना। तो लाइफलाइन सर, लाइफलाइन लाइफलाइन देंगे। और शांत हो जाइए बाधुमती जी। कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस। ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सर, आपका समय शुरू होता है अब। ए मीजल्स को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है। बड़ी चल पड़ी, जल्दी बोलिए क्या किया जाए? एक और लॉक लॉक करें। कीजिए। ए मीजल्स पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। बधाई बधाई बधाई। एक समय जो है वो बच्चों में मीजल्स या खसरा आम बात होती थी, लेकिन अब टीकाकरण के माध्यम से इसे रोका जा सकता है। मीजल्स पहले बहुत प्रचलित थी सर। स्कूल वगैरह में जब हम पढ़ते थे तो इसके बारे में होता था, और कई बार हो भी गया है हमको। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कर्ण की मृत्यु के बाद कौरव सेना का नेतृत्व किसने किया था? Who led the Kaurav army after the death of Karna during the Kurukshetra war? ऑप्शन सुनिए। ए शिशुपाल, बी शल्य, सी जयद्रथ या डी संजय।
ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, शल्य। लॉक कर दें? Yes. तुरंत उत्तर मिल गया है। बी पे थोड़ा लगाया जाए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। शल्य जो है वो माद्री के भाई थे माद्री के भाई थे। और उन्होंने 18वें दिन युधिष्ठिर द्वारा मारे जाने तक सेना का नेतृत्व किया था और उसके बाद दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध हुआ। बहुत सुंदर। ओके, आगे चलते हैं। आ गया है 10वां प्रश्न। यहाँ पर एक चेतावनी देते हैं हम अपने कंटेस्टेंट्स को कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, और क्योंकि ये बहुत मौका जो है ये दोबारा आपको नहीं मिलेगा। गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप 10 पे, लेकिन आपके पास 2 लाइफलाइन है, सही उपयोग कीजिएगा उनका। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एयर इंडिया की नई पोशाकें डिजाइन करने के लिए किस फैशन डिजाइनर को चुना गया है? Which fashion designer has been selected to design new uniforms for Air India? ऑप्शन सुनिए। A. मसाबा गुप्ता, B. रितु कुमार, C. मनीष मल्होत्रा या D. सब्यसाची मुखर्जी। सही उत्तर देंगे आपको 320। 2 लाइफलाइन है। सर लाइफलाइन लेंगे? ओके, शांत हो जाइए बादुमती जी। कौन सी? फोन है फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड। ओके, फोन अ फैमिली। हाँ फैमिली। वीडियो कॉल अंकित कर दिया जाए। अंकित हो गया है। आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं। ये वो दीपू हैं, जगत हैं और मनीषा हैं। मनीषा। मनीषा से बात करेंगे। ऑलराइट, मनीषा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। तो पूछी सी। मनीषा जी प्रणाम करता हूं आपको। नमस्कार अमित जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। आपको देख करके हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। मनीषा जी मेरे सामने। यस सर बोलिए। टेरिफिक त्रिवेदी बैठे हैं, आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। हर्ष जो है उनकी आवाज में आप एक प्रश्न सुनेंगी और 4 ऑप्शंस हैं, आपको उसका उत्तर बताना होगा 45 सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है? तो हर्ष जी आपका समय शुरू होता है। કાકી એર ઇન્ડિયાની નવા ડ્રેસ ડિઝાઇન કરવા માટે કયા ફેશન ડિઝાઇનરને સિલેક્ટ કરવામાં આવ્યા છે? મસાબા ગુપ્તા, ઋતુ કુમાર, મનીષ મલ્હોત્રા કે સબ્યાસાચી મુખર્જી? એર ઇન્ડિયાના નવા ડ્રેસ માટે કયા ફેશન ડિઝાઇનર? નવા ડ્રેસ માટે કોને સિલેક્ટ કરવામાં આવ્યો છે? હા, મસાબા ગુપ્તા, ઋતુ કુમાર, મનીષ મલ્હોત્રા કે સબ્યાસાચી મુખર્જી? બહુ એક્ઝેક્ટ કઈ આઈડિયા નથી હર્ષ મને આના માટે। ઓકે, થોડો ઘણો બી આઈડિયા? નહીં કારણ કે આ નથી આઈડિયા મને આમ। ઓકે, कोई आइडिया नहीं। टाइम चालू करके बोलो। बीसी लाइफलाइन जवानी डबल। हर्ष जी अब आपके पास 40 सेकंड बचे हैं और 1 लाइफलाइन। अगर आपके मन के अंदर 2 ऐसे मन में हो कि ये दोनों में से कोई एक हो सकता है तो ही मैं राय दूंगा, वरना आप क्विट भी कर सकती हो। हाँ, तो चेक फोटो पड़े 10 में आई। बोलो जल्दी करो, 25 सेकंड से करो। 25 सेकंड। कोई डाउट नहीं कि हाँ छो में आई। बोल 10 जल्दी बोलिए, 12 सेकंड बचे हैं। लाइफलाइन डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। मान्यवर पहले तो बता दें कि अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं और केवल 4 सेकंड बचे हैं। 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। अपना पहला उत्तर बताइए। अच्छा, मैं पहले मनीष मल्होत्रा जो सी है उसको लॉक करना सी चाहूंगी। मनीष मल्होत्रा पे ताला लगाया जाए। ये आपके उनको पता नहीं था कुछ इसके बारे में? नहीं, उसको नहीं पता। आपको ज्यादा ज्ञान है। ये बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बधाई 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 आपको। इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। चेक आ रहा है आप लोगों के नाम। टेरिफिक त्रिवेदी, तालियां बज जाए इनके लिए।
नहीं नहीं बैठे रहिए, अभी नहीं देंगे आप, बाद में। जैसे जी कि आपने जो जीत ली है 3,20,000 रुपए, इसका क्या कीजिएगा? अभी तो ड्रीम बहुत सारे हैं। मैं वैसे मेरी सालों से पता नहीं ख्वाहिश रही है, क्योंकि मेरी अर्निंग खुद की नहीं है कुछ भी। जी जी जी। तो मुझे अफसोस भी होता है, पर अभी जो मेरी फर्स्ट अर्निंग है ये, तो मैं डोनेट करना चाहती हूँ कि जो जरूरतमंद लोग हैं, तो मैं मेरे खुद के पैसों से। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी आते हैं, देखा होगा आप सबने, और जब वो 3:20 पे पहुँचते हैं या थोड़ी सी आमदनी और हो जाती है, और जब खेल खत्म होता है हम उनसे पूछते क्या कीजिएगा इसका, तो या तो यहाँ पतिदेव बैठे होते हैं और पत्नी जी वहाँ बैठी होती हैं, तो उधर पत्नी जी को दे देंगे, वही देखेंगी। और इनके पास आ जाए तो पत्नी जी से पूछते हैं ये जो है धनराशि जीती क्या है, तो कहेंगे हम चाहेंगे कि हमारे लिए ये लाएं वो लाएं। हाँ। जयश्री जी, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक परिवार के रूप में आप यहाँ बैठी हैं और आपने कहा है कि ये मेरी कमाई है और इसे मैं दान में दूंगा। बहुत ही नेक ख्याल है, हम सबका आशीर्वाद आपके लिए। ऑलराइट, अब भाई साहब यहाँ पर एक और बाजार बजेगा, बहुत जोर से बजेगा। तो ये संकेत है सुपर संदूक का, इसके बारे में आपको सबको जानकारी है। ऑलराइट, कौन खेलेगा आप में से? आप खेलेंगे हर्ष। ओके हर्ष, आप बीच में आ जाइए। अच्छा ये बताइए कि हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? हिंदी में पढ़ें। ऑलराइट, तो चलिए लेट्स प्ले सुपर संदूक, प्रारंभ किया जाए। हर्ष, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। इनमें से क्या एक कॉफी आधारित पेय नहीं है? मार्टिनी, लैटे, कैपुचिनो, एस्प्रेसो। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जल निकाय चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है? पर्शियन गल्फ, कैस्पियन सी, पॉक स्ट्रेट, अटलांटिक ओशन। पास। पास। नेक्स्ट, 10 लाख में कितने शून्य होते हैं? 6। करेक्ट। नेक्स्ट, संजय दत्त इनमें से किस अभिनेत्री के बेटे हैं? नूतन, मधुबाला। नरगिस। करेक्ट। नेक्स्ट, केमिस्ट्री लैब में बंसन का संबंध इनमें से किससे है? फ्लास्क, एसिड, बना। करेक्ट। नेक्स्ट, भिखु विनायक राम कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? पास। पास। नेक्स्ट, हाथी के बच्चे को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? काफ, किटन, कप, पपी। काफ। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या ओलंपिक में एक दौड़ प्रतिस्पर्धा नहीं है? 200, 400, 800, 1000। 400 मीटर। रॉन्ग। नेक्स्ट, इनमें से किस योजना के तहत एलईडी बल्बों के उजाला। उजाला। करेक्ट। नेक्स्ट, सितंबर 2023 तक के संदर्भ में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं? स्वीडन, आइसलैंड, इटली, जर्मनी। पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जल निकाय चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है? पर्शियन गल्फ, कैस्पियन सी, पॉक स्ट्रेट, अटलांटिक। पॉक स्ट्रेट। रॉन्ग। नेक्स्ट, विनायक राम कौन सा समय समाप्त हो गया। हाँ 6 हो गए ना, और हमारा सांस भी फूल गया। हे भगवान, आपको बता दें आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, 60,000 रुपए जीत गए हैं। पहले हम बताएंगे कि जो जो गलत हुए उनको, और जो जो आपने पास किया। तो जो प्रश्न गलत था, इनमें से कौन सा जल निकाय चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है? कैस्पियन सी इज द राइट आंसर। दूसरा जो गलत हो गया था वो था, इनमें से क्या ओलंपिक में एक दौड़ प्रतिस्पर्धा नहीं है? इट्स नॉट फॉर, इट्स द 1000 मीटर। वो सर हड़बड़ी हड़बड़ी में हो जाता है। 400 मीटर तो ट्रैक का साइज ही 200 होता मीटर्स है। है, 400 मीटर्स है, 800 मीटर्स है। यस सर। ये क्वेश्चन गलत हो गया था आपका। अगला एक जो पास किया था आपने है, विकु विनायक राम कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है? घटम। घटम। घटम बजाने, घटम मटके जैसा होता है। अच्छा। और दिखने वाला एक वाद्य यंत्र होता है, उसके ऊपर तबले की तरह उंगलियां चलती हैं। ओके, एक और पास था कि सितंबर 2023 तक के संदर्भ में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री? इटली। इटली। ओके। ऑलराइट भाई साहब, 60,000 में बैंक में जमा करें या लाइफलाइन जीवित करें? लाइफलाइन। लाइफलाइन जीवित करना चाहिए। लाइफलाइन तीनों गई हुई हैं, कौन सी जीवित करवाना चाहिए? ऑडियंस। ऑडियंस पोल। ऑलराइट, अरे बड़े सौभाग्य की बात है आपकी। तो टेरिफिक त्रिवेदी ने अपनी ऑडियंस पोल लाइफलाइन जो है उसको फिर से जीवित कर लिया है। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 1 लाइफलाइन फिर से जीवित हो गई ऑडियंस पोल की।
अब ये जो अगला सवाल है ये बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा, क्योंकि ये जीरो रिस्क वाला प्रश्न होता है। कुछ गलत हो भी गया तो कुछ आप हारेंगी नहीं, 3 पीस अवश्य ले जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप आगे जाएं, एक लाइफलाइन है, सही उपयोग हो सकता है उसका। 11वां प्रश्न, तैयार हो जाइए। 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन से अधिक का बाजार पूंजीकरण दर्ज करने वाली पहली कंपनी थी? Which of these companies was the first to record a market capitalization of over $1 trillion? ऑप्शन सुनिए। A. PetroChina, B. Apple, C. Saudi Aramco, या D. IBM? એપલ બી અને સીમાંથી છે તો 100% નક્કી છે મારા एक ખ્યાલથી- लाइफलाइन जीवित है। જી સર મારા ખ્યાલથી सही lifeline उत्तर લેવી છે 6,40। गलत, वहीं रखेंगे आपको 3 पीस में। तो ये सऊदी अरमको करो ने लाइफलाइन पड़ी હોય મારા હિસાબે લઈ લઈએ લાઈફલાइन કારણ કે સાઉદી અરામકો છે 99% એ છે કારણ કે જે રીતના માર્કેટ ટ્રેન્ડ ઊભું થતું હતું એ પ્રમાણે પેટ્રોકેમિકલ કંપનીઝ પહેલાં બિલ્ડઅપ થઈ હતી હા મને બી એ બેમાં જ ડાઉટ છે પણ હવે આપણી પાસે ડબલ ડીપ છે લાઈફલાइन લઈ લઈએ મારા ખ્યાલથી કારણ કે જો આમાં હારીશું તો લાઈફલાइन પડી હશે ને કે કામમાં નહીં હોય આમાં ખોટું જોખમ નથી લેવું તો સાવ 3:20 લઈને જઈએ એના કરતાં કમસે કમ 6:40 આવે ને શું ખબર 12:30નો કંઈક એવો આવી જાય કે ચાપા ના પડે સર हम लाइफलाइन लेना चाहते हैं लाइफलाइन, ओके। बची हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी एक बार फिर, और समय शुरू होता है अब। बी एप्पल को दिया है सबसे ज्यादा प्रतिशत 45%, 45। ए को मिला है 1, सी को मिला है 28 और डी को मिला है 26। क्या करेंगे? सर जनता के साथ जाना जनता के चाहेंगे। साथ जाना चाह रहे हैं। ऑलराइट, अधिकतर जनता जो है वो कह रही है बी 45%। बोलिए क्या करें? सर बी एप्पल को लॉक कर दिया बी एप्पल पे ताला लगाया जाए। अच्छा सर ये उत्तर गलत हो। पेट्रो चाइना इज द राइट आंसर, સૌથી और ઓછા उसी को सबसे कम प्रतिशत मिला था। पेट्रो चाइना शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद पेट्रो चाइना ने 2007 में $1 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यू प्राप्त किया था, लेकिन 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद उसका मूल्य जल्दी ही गिर गया। एप्पल कंपनी $1 ट्रिलियन के मूल्य पर 11 साल बाद पहुंची। आफ्टर 11 years, Petro China was the first turn. Audience, गलत हो गए। बट यू नो आमतौर पर होता है सर ऐसा कि शुरू में लोग जो है वो ऑडियंस पोल लेते हैं तो एकदम सही आंसर आता है, पर कई बार थोड़ी सी दुविधा आ जाती है। बट नेवर माइंड सर, वेल प्लेड। और आप लोगों से मिलके आपकी बातें सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा। और ये जो 3,20,000 है ये हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। अभी ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ कप्तान जी का नाम आ गया, जयश्री जी का नाम। 3,20,000 रुपए दबा दिए, करेक्ट किया, कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। आपकी पहली कमाई आपकी पहली कमाई 3,20,000 रुपए पहुंच गए इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट, ओके। तो एक बार फिर हम आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपसे हम विदाई लेंगे। तो देवी संजो, आज ने देखा आपने कि टेरिफिक त्रिवेदी यहाँ से 3,20,000 रुपए जीत कर गए। समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। देखिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है। बहुत ही सोच समझ करके, ध्यान दे करके अपने उत्तर दीजिएगा। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यह है प्रश्न। इन यूनेस्को विश्व धरोहर
स्थलों को इंडिया गेट से उनकी दूरी के बढ़ते क्रम में लगाएं। Arrange these UNESCO World Heritage Sites in the increasing order of their distance from India Gate। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क, बी नालंदा, सी हुमायूं का मकबरा, हुमायूंस टूम, या डी ताजमहल। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए, और सही उत्तर है ये सी हुमायूं का मकबरा सबसे पहले, हुमायूंस टूम जो कि दिल्ली में है, फिर आता है डी ताजमहल आगरा में, फिर नालंदा, बी बिहार में, और अंत में ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। सी डी बी ए में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल 3 ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय जानकार जाकर बहुत बहुत तालियां बज जाए इनके लिए। चिंतक वहां पर है। कम आप सुने थोड़ा आइए, ताली बजती रहे, देखिए सुन लो। तो ये जानकार जाखड़ जी हैं और ये दिल्ली से आ रहे हैं, हमारे हॉट सीफा पर विराजमान हो गए। नेहा जी आपको प्रणाम, विकास जी आपको प्रणाम, और गरिमा जी आपको भी प्रणाम। और सबसे पहले जैसे कि जितने भी हमारे आते हैं खिलाड़ी, उनसे पूछा जाता है कि आप लोग अपने बारे में कुछ बताइए। तो सर मेरा नाम विकास जाखड़ है। अभी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, बट मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। रोहतक मेरा होम टाउन है, और अभी मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर के पद पर हूँ। गरिमा जी आप? नमस्कार सर, मेरा नाम गरिमा जाखड़ है, और मैं भी अभी अपने जॉब की वजह से दिल्ली में रह रही हूँ, और मैं भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर कार्यरत हूँ। नेहा जी आपको प्रणाम। तो मेरा नाम नेहा जाखड़ है, मैं भी दिल्ली में रह रही हूँ, और मैं अभी एस्पायरिंग लॉयर हूँ। देवियों और सज्जनों, पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ बैठा है। कोई भी गड़बड़ किया तो एक और कानून डिपार्टमेंट भी बैठा है। जरा से भी गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम अपनी ओर से पहले से ही नतमस्तक हो गए हैं। भाई साहब, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, और हमको बहुत डर लगता है आप लोगों से मिल करके। लेकिन ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे कि हमको लगे कि हमारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बहुत आदर सम्मान के साथ हम जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनको प्रणाम करते हैं। आप लोगों को बुरा न माने, बहुत जोर से प्रणाम कर रहे हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले ये बताइए कि कप्तान कौन है आज आपके इस टीम के? विकास जी आप हैं। सर कप्तान वैसे तो मैं हूँ, लेकिन असली कप्तान मेरी माता जी हैं, जो जिनके कारण हम यहाँ आए हैं। सर प्रणाम करता हूँ माता जी आपको, और बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और मेरे ब्रदर इन लॉ भी आए हैं साथ। ब्रदर इन लॉ भी आए हैं, अच्छा प्रणाम कर। हमारे आने का जो मुख्य कारण था वो ये था कि जो मेरी मदर हैं, उन्होंने कभी एक बार आपके सुपुत्र अभिषेक बच्चन जी की शादी हो रही थी। तो उस समय हमारी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थी। अच्छा। तो उस समय उन्होंने केबल वेबल कटवाना पड़ा, जो आम घरों में होता है कि बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दें, और इसलिए तो उसका हमें आज तक ताना मिला है कि तुम लोगों के कारण जो मैं इतना बढ़िया प्रोग्राम आता उनकी शादी देखती, वो मैं नहीं देख पाई। तो हमारा एक प्रयोजन ये था कि हम जूनियर बच्चन की शादी तो मतलब वो नहीं देख पाए उस समय टीवी पर, लेकिन अगर हम सीनियर बच्चन के दर्शन करवा दें तो शायद थोड़ा सा हमें हमारी क्षतिपूर्ति हो जाए उसकी, और हमें शायद उसका जो ताना मिलता है वो मिलना बंद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अभिषेक जी बहुत खुश होंगे इसको सुन करके, क्योंकि सही मानों में वो हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट है। ऑलराइट, तो अब जल्दी से आपके सामने खेल के बारे में बात कर दें। ये जो नियम है, रूल्स हैं, इनको हम नहीं दोहराएंगे। ओके, ताली बज जाए इनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति।
नेहा जी, विकास और गरिमा जी, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। परंपरागत रूप से इनमें से किस खेल में एक समय में अधिकतम 2 ही खिलाड़ी खेल सकते हैं? Traditionally, in which of these games can a maximum of only 2 players play at one time? ऑप्शन सुनिए। A चेस, B लूडो, C कैरम, D स्नेक्स एंड लैडर्स। शतरंज, लूडो, कैरम, सांप सीढ़ी। सर चेस। चेस। ए ऑप्शन लॉक किया जाए। ए ऑप्शन लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 2000 रुपए जीत गया। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। पहाड़ और दरिया में कौन सा शब्द जोड़ने से दिल्ली के कुछ जगहों के नाम मिल सकते हैं? What word can be added to पहाड़ and दरिया to get the names of localities in Delhi? और आपके ऑप्शंस है ये: दुर्ग, गंज, टाउन, व्हील। दुर्ग, गंज, टाउन या व्हील? सर ऑप्शन या व्हील है? ऑप्शन बी गंज। गंज लगा दें? गंज पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। पहाड़गंज और दरियागंज है ना। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है। 3000 रुपए इसका मूल्य। और ये रहा तीसरा प्रश्न आपके सामने। WRET और Y के साथ कौन सा अक्षर दुनिया भर में उपयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट का नाम बनाता है? Which letter along with W, R, E, T and Y makes up the name of the standard keyboard layout used worldwide? Options: A X, B, L, C, Q या D, M? सर ऑप्शन सी क्यू को लॉक किया जाए। क्यू पे ताला लगाया जाए? यस सर। बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑलराइट, आ गया चौथा प्रश्न। 5000 रुपए ये रहा आपके सामने। नागपुर मेट्रो की ऑरेंज लाइन के स्टेशन का नाम पूरा करें। डैश डैश फ्रीडम पार्क। कंप्लीट द नेम ऑफ द स्टेशन ऑन द ऑरेंज लाइन ऑफ द नागपुर मेट्रो डैश डैश फ्रीडम पार्क। ये रहे आपके ऑप्शंस। ए 0 मीटर, बी 0 माइल, सी 0 फुट या डी 0 एकड़? सर ऑप्शन बी 0 माइल। बी 0 माइल पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। इसके लिए मिलेंगे 10,000 रुपए। ये एक इमेज प्रश्न होगा, एक चित्र दिखाया जाएगा आपको। इनमें से किस आरेख में सभी 3 प्रतिरोधक या रेजिस्टर्स श्रृंखला या सीरीज में जुड़े हुए हैं? In which of these diagrams are all the 3 resistors connected in series? Can we see the picture, please? Image option A, image option B, image option C, image option D. चलो सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके। इमेज ऑप्शन ए पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। यस, इट्स द राइट आंसर। वेल डन। जब भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को इन सीरीज जोड़ा जाता है तो ये सेम करंट फ्लो के साथ एक के बाद एक जुड़े होते हैं, जो कि आपने अभी देखा तस्वीर में। बाकी सब जो थे वो ऊपर नीचे इधर थे। विकास जी, इस वक्त जिस तरह से हम आपको देख रहे हैं, आप 2 महिलाओं के बीच में बैठे हैं। मान्यवर, घर की क्या स्थिति है? घर में भी ऐसी ही स्थिति है या कुछ अलग है? सर बस वातावरण ऐसा होता है कि इधर कुआं इधर खाई और बीच में मैं फंस जाता हूँ। हमारे पास एक वीडियो है बहुत। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम विकास जाखड़ है, ये मेरी वाइफ गरिमा है और ये मेरी सिस्टर नेहा है। हमारे ग्रुप का नाम है जानकार जाखड़्स। इन दोनों में से आपका सबसे ज्यादा खर्चा कौन करवाता है? ज्यादा तो यस माय वाइफ, वो एकदम इस मामले में कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। इनको बड़ा शौक है, मतलब नई नई ड्रेसेस लेने का। इन दोनों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? ओह, अब तो पसीने सही में छूटने वाले। मेकअप से पहले मेकअप के बाद। इन दोनों में से सबसे ज्यादा खराब एडवाइस कौन देता है? खराब एडवाइस मेरी बहन।
किस मामले में? इसको मामला समझ ही नहीं आता, तो इसलिए जो इसकी एडवाइस होती है वो मतलब मैं डिसएग्री करूंगी इस बात से, क्योंकि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तो मेरे पास आता था होते कि काफी अच्छी एडवाइस देते ना, ऑल ऑफ सडन मैं खराब एडवाइस दे। इन दोनों में से सबसे ज्यादा खराब ड्रेसिंग सेंस किसका है? ये मेरी तरफ ये नहीं जाना चाहिए। देखिए, खराब ड्रेसिंग सेंस किसी महिला का नहीं होता। ऑल आर ब्यूटीफुल इन देयर ओन वेज। ये ज्यादा बेवकूफ टाइम ले तो स्लो मोशन में लेगा ना, ये ज्यादा बेवकूफ है। आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे मिलता है? आई थिंक मेरी वाइफ से मिल जाता प्यार। आज तो उससे पिटने वाले हो आप, पक्की बात है। सारे क्वेश्चन रॉन्ग वाले उधर, राइट वाले इधर। 25 इयर्स हमें 3 ही साल हुए, कोई बात नहीं। सॉरी यार, नो हार्ड फीलिंग्स, बुरा मत मानना। थोड़ी शॉपिंग एक्स्ट्रा, सॉरी नहीं चाहिए। चलो दे, ये तो मान लिया जाएगा। सर, जो कुछ भी हो, बहुत ही हंसमुख परिवार हमको लगता है, और इसी तरह आप लोग हंसते रहें आपस में, यही हमारी कामना है। ओके नेहा जी, जितने भी उत्तर आए भाई साहब की ओर से वो गरिमा जी के पक्ष में थे, लेकिन ऐसे ही एक बहन होने के नाते हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या लगता है आपको? सर, समय समय की बात है, अभी भैया बदल गए हैं, आगे मैं बदल जाऊंगा। जी 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 सर, वो जो समझदार व्यक्ति होता है वो कभी भी अपने से ताकतवर इंसान से पंगा नहीं लेता है। हाँ, अच्छा। बहन तो अपनी है, ठीक है, मना लेंगे, संभाल लेंगे, छोटी भी है तो, लेकिन हाँ, इधर थोड़ा, हाँ सर पराया कर दिया सर 1 मिनट में। अच्छा, मान लीजिए विकास जी ऐसा ही पूछ रहे हैं कि आप गए नदी में या कहीं और एक किश्ती में गए और ना आगे जा सके ना पीछे जा सके और गड़बड़ हो गई है, और एक व्यक्ति को आपको बचाना है उसमें से, आप किसे बचाएंगे? सर, मुझे लगता है मैं ही कूद जाऊंगा ऐसे। ओके, इसी तरह आपका परिवार हंसमुख रहे, खुश रहे। छठा प्रश्न आएगा आपके सामने, 20,000 रुपए इसका मूल्य है। रेडी? छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने कानून के समक्ष समानता को स्थापित किया था? Which article of the Constitution of India established equality before law? A. 21, B. 32, C. 14, D. 19. सर, ऑप्शन C 14। C 14 लगा दें ताला। C 14 पे ताला लगाया जाए। जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. बहुत ही पावरफुल है सर ये आर्टिकल 14। जी। ओके, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आ गया है 40,000 रुपयों के लिए, और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये विकास जी एक और चित्र है, इसके तहत आपको उत्तर देना पड़ेगा। आपको किस राज्य के शेखावटी क्षेत्र में ऐसे भित्त चित्र मिलेंगे? In which state's Shekhawati region would you find such murals? देख लिया? Alright. अब आपके सामने मैं ऑप्शंस रखता हूं, उन्हें भी देखिए, पढ़िए और उत्तर दीजिए। ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात या डी राजस्थान। सर, डी राजस्थान लॉक किया जाए। कर दें ताला? बिल्कुल सर। बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपने आंख फड़फड़ाते हुए कहा कि डी राजस्थान पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने।
शेखावटी जो है वो उत्तर पूर्वी राजस्थान का एक क्षेत्र है और यहाँ की हवेलियाँ जो हैं वो अपने विस्तृत ब्यूरो जैसे कि आपने अभी देखा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ कलाकारों की पीढ़ियाँ उन पर काम करती थी। ओके, 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी ने 2023 संस्करण में 49 गेंदों में शतक बनाकर एक दिवसीय विश्व कप में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ा? Which South African's 49-ball century in the year 2023 broke the record for the fastest 100 in an ODI World Cup? ऑप्शन सुनिए। A. Quinton de Kock, B. Temba Bavuma, C. Aiden Markram, या D. Faf du Plessis? सर हम लाइफलाइन लेना चाहेंगे। लाइफलाइन, ओके। तीनों जीवित है, कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बादू मची जी शांत हो गई 45 सेकंड पे। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है। आप सी आइडन मार्क्रम 81%, 81% दिया है। चले ऑडियंस के साथ ना। ऑडियंस बाकियों को मिला है 14, 3 और 2। क्या करेंगे? सर हम ऑडियंस के साथ जाना ऑडियंस के साथ जाएंगे, जनता के साथ जाना चाह रहे हैं, तो बताइए क्या करें? सर सी को ताला लगा दें, लॉक कर दीजिए। सी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है। आइडन मार्क्रम ने श्रीलंका के विरुद्ध ये उपलब्धि प्राप्त की थी। पिछला रिकॉर्ड जो था वो 50 गेंदों में शतक बनाने वाले आयरलैंड के केविन ओब्रायन के नाम पे था। ओके, अब आएगा आपके सामने 9वां प्रश्न और इससे पहले कि वो प्रश्न आए, खेल समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। तो नेहा जी, विकास जी और गरिमा जी, आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा, हूटर बज गया है। तो पेश है ज्ञाननाथ जी। ये ज्ञाननाथ जी हर बार खेल के अंत में अपना ज्ञान घोषित करते हैं। तो वो कहते हैं कि जिस दिन हम अपने नाखूनों को काट लेते हैं उसी दिन कोई ना कोई ऐसा काम निकल आता है जिसमें नाखूनों की जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि कोई पतला धागा निकालना हो, पकड़ना हो, महिलाओं के लिए फॉल्स नेल लगाना हो, नेल छोटा हो गया हो, या फिर कान खजवाना हो। ऑलराइट, इसी के साथ कल फिर मुलाकात होगी। हमारे साथ हो गए ये परिवार हमारे साथ जो इस समय बैठा है। हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट and take good care of yourself.